तो ये प्रेम का जो है वो कमरा है, प्रेम का देखिए इतना ही खुलता है, तो इसमें ही आना पड़ेगा। और मोनालिसा को भी बोलेंगे कि आप भी जो है इसी में आइए, और यहाँ देखिए इनके पास जो किताब है। शिक्षा अगर नहीं रहेगी तो आप जीवन संभव क्या करेंगे, मतलब आप आने वाली पीढ़ियों को क्या सिखाएंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ तो हमसे ही सीखेगी। अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ भी हमसे और भी खराब करेगी। एक प्रेम नहीं है बल्कि कई प्रेम होंगे ऐसे ही, और काफ़ी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, उनको वैसे ही शिक्षा दीजिए कि वो भी अपनी शिक्षा से अपने देश का निर्माण, अपना निर्माण, अपने समाज का निर्माण पूर्ण करें। जी, मेरे आदर्श जो हैं वो हैं APJ अब्दुल कलाम हैं, मैं उन्हीं को आदर्श मानता हूँ। और इस सीमित जगह में एक चौकी ये है, दूसरा चौकी वो है जो पुराना जो बक्सा होता था, यहाँ आप देख लीजिए बक्सा वो जो है, और पंखा इतना नीचे है कि अगर आप हाथ ऐसे भी कीजिएगा तो आपके हाथ में लग जाएगा। किचन है प्रेम का, यहाँ बर्तन रखा हुआ है, किचन ही इसको मान लीजिए। एक जिम्मेवारी भी है कि मैं अपने समाज का, अपनी शिक्षा का पूर्ण योगदान अपनी समाज निर्माण में और देश के निर्माण में लगाऊंगा। जाति से आता हूँ जिसे महादलित कहा जाता है, तो उस समाज में इस तरह की सपना सोचना भी एक अकल्पनीय है। रिगरस ट्रेनिंग की कि कॉलेज एप्लीकेशन कैसे करते हैं, रिसर्च कैसे करते हैं, किस कॉलेज में आपको जाना चाहिए, क्या मेजर देना चाहिए, तो इसके लिए होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो बहुत सारी सबसे पहली चीज़ें थी कि आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवसर उसमें मंथली आते रहते थे, तो क्या होता था कि उसमें आपको भाग लेना ही लेना, ये डेक्स्ट्रिटी का एक नियम होता है। देखिए डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे संविधान के वो पिता माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमारे संविधान की रचना की है, और उन्हीं की बदौलत है कि आज हमारे पास इतनी बड़ी संविधान है, और बहुत सारे उन्होंने मतलब कि हमारे अधिकार को उन्हें मतलब हम मतलब कि हमारे लिए वो दिए, और बहुत सारे मतलब कि जो भी नीची जाति से आते हैं उनके लिए काफ़ी अधिक मतलब कि उन्होंने मौलिक अधिकार दिया कि नहीं, आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, किसी भी जाति से आते हैं, वो मैटर नहीं करता है, बस कि हम जो आपकी प्राथमिक जो भी अधिकार रहेगा वो आपको मिलेगी। हमारे पीछे एक दरवाजा है, ये प्रेम का घर है, और जो ये दरवाजा है देखिए इस दरवाजा की क्वालिटी क्या है, इसका हालात जो है खराब है, लेकिन अब अमेरिका ने जो है प्रेम के लिए इससे अच्छा दरवाजा अपने देश में खोल दिया है। लाइफेट कॉलेज है वहाँ का, वहाँ पे प्रेम को जो है अमेरिका ने 2.5 करोड़ का स्कॉलरशिप दिया है। हमारे साथ प्रेम जी हैं, प्रेम कुमार मांझी जी हैं। प्रेम मांझी जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपने बिहार का, भारत का, इस पटना का और इस गोनपुरा का नाम रोशन किया। जी, मुझे बहुत ही अत्यंत खुशी महसूस हो रही है कि मुझे यह अवसर मिला कि मैं अमेरिकी यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ने जा रहा हूँ। हालांकि ये बहुत ही अविश्वसनीय है मेरे लिए, खास करके क्योंकि मैं जिस जाति से आता हूँ जिसे महादलित कहा जाता है, तो उस समाज में इस तरह की सपना सोचना भी एक अकल्पनीय है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये काफ़ी मेरे लिए बहुत मायने रखती है, और मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए एक जिम्मेवारी भी है कि मैं अपने समाज का, अपनी शिक्षा का पूर्ण योगदान अपनी समाज निर्माण में और देश के निर्माण में लगाऊंगा। कैसे ये हो गया, कॉलेज का नाम क्या है, कहाँ पे पढ़ें, कैसे अमेरिका तक का सफर हुआ, थोड़ा आसान भाषा में। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरी प्राथमिक शिक्षा, चलते चलते बात हाँ करते हैं। बिल्कुल। हाँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरी प्राथमिक शिक्षा शोषित समाधान केंद्र स्कूल से हुई है। अच्छा। इसके फाउंडर हैं ज्योति कुमार निवास सिन्हा सर। अच्छा। उन्होंने ये इस संस्था का वो मतलब की स्थापना की है। हाँ। और वहाँ पर क्या होता है कि हमारे विशेष मतलब जो कम्युनिटी के बच्चे हैं वहाँ पे वो पढ़ाया जाता है। अच्छा। वो भी निःशुल्क, मतलब कि हर चीज़ वो पढ़ने की, लिखने की, खाने की व्यवस्था वो निःशुल्क ही देते हैं। तो वहाँ पर जब मैं पढ़ रहा था तो लाइक 12वीं तक मैंने पढ़ाई की। जब मैं 12वीं में था तो उसमें 15 साल का था। तो 15 साल का था तो मैं उस समय एक डेक्स्ट्रिटी ग्लोबल नाम का एक संस्था है जिसके CEO हैं श्री माननीय शरद विवेक सागर सर। तो उनके मैं संपर्क में आया। मैंने उसका एक प्रोग्राम होता है CDP, ठीक है, उनका कई प्रोग्राम है, जैसे डेक्स स्कूल है लाइक, और यंग इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम है, देखिए यंग प्रोफेशनल वो प्रोग्राम है, तो बहुत सारे प्रोग्राम है। उसी में से एक है CDP करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि माना जाता है डेक्स्ट्रिटी कॉलेज, मतलब डेक्स्ट्रिटी से आपका कॉलेज का जर्नी वो आपको किस तरह से वहाँ पे जा सकते हैं उसकी वो ट्रेनिंग देते हैं। तो CDP में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसी में फिर वो करने के बाद मतलब कि उसमें मैंने 3 महीने रिगरस ट्रेनिंग की कि कॉलेज एप्लीकेशन कैसे करते हैं, रिसर्च कैसे करते हैं, किस कॉलेज में आपको जाना चाहिए, क्या मेजर देना चाहिए। तो इसके लिए होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो बहुत सारी सबसे पहली चीज़ें थी कि आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवसर उसमें मंथली आते रहते थे। तो क्या होता था कि उसमें आपको भाग लेना ही लेना, ये डेक्स्ट्रिटी का एक नियम होता है। प्रेम, ये तो आपने जो है एक तरह की जर्नी बताई,
क्या आपने कभी सोचा था कि इस मुकाम पर पहुंचेंगे? बिल्कुल नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। ये मेरी दिमाग में या मेरी कल्पना में तब आया जब मैंने शिक्षा का वो पहला दर्पण लिया। मैंने अपने जीवन में उसका उनको उन शिक्षा की जगह दी। अगर आज शिक्षा ना होती तो शायद मैं ये मुकाम या शायद ये कल्पना ये मेरे लिए नहीं हो पाता। आपके टोले में कितने मैट्रिक पास लड़के हैं? मुझे नहीं पता ये, एक होंगे? मुझे पता वो नहीं, भी लेकिन कम अपवाद। नहीं वैसे बहुत सारे हैं। हाँ। जैसे हमारे गांव से बहुत सारे बच्चे उस संस्था में पढ़ते थे, लगभग अच्छा। 20 के करीब, हाँ। उससे भी ज़्यादा होंगे। सुविधा क्या क्या है यहाँ कहाँ पे? इस टोले में? इस सुविधा सरकार की जैसे तरफ मैंने से देखा पानी, कि लैट्रिन, बाथरूम, शौचालय का कुछ? देखिए पानी की सुविधा तो है, बिजली की भी है। हाँ। और जैसे जहाँ तक लगता है कि जो जो सर विद्यालय है, हमको लगता है उस पर और काम करना चाहिए। हाँ। और एक नया बनाया गया है उसके लिए, तो बच्चों से पूछे तो बोलते हैं कि आपका रूम यही है? नहीं अंदर है। तो चलिए अंदर चलते हैं, आइए हम लोग आपके साथ चलते हैं आपके रूम। ये आपका घर है? तो पूरे मिट्टी का है? हाँ झुके पूरे मिट्टी का है ये। आइए प्रेम, आप उधर मत जाइए, यहाँ बैठिए। तो ये प्रेम का जो है वो घर है। यहाँ आप देखिए, ये प्रेम का रूम है और शायद प्रेम यहीं पढ़ते हैं, अंदर में पढ़ते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, झुक के चलेंगे। तो ये प्रेम का जो है वो कमरा है, प्रेम का देखिए इतना ही खुलता है। तो इसमें ही आना पड़ेगा। और मोनालिसा को भी बोलेंगे कि आप भी जो है इसी में आइए। और यहाँ देखिए इनके पास जो किताब है, विवेकानंद बायोग्राफी, माय मास्टर, सुधा मूर्ति, हु मूड माय चीज। तो ये आपका पढ़ने का रूम है? जी बिल्कुल। यहाँ पे आप पढ़ते हैं? जी मैं यहाँ पढ़ता नहीं हूँ, मैं अभी मतलब तो कि घर आते हैं तो मैं यहीं पे पढ़ता हूँ। अच्छा ठीक है, मतलब छुट्टियाँ मिलती है 10-12 दिन के लिए, लेकिन अब तो 12th कंप्लीट हो गई है तो मैं यहीं पर हूँ कॉलेज जाने तक की। इसी लाइट में? हाँ जी, मैं यहीं पढ़ता हूँ और इसी लाइट में। अभी तो दीदी पढ़ती हैं यहाँ पे। अच्छा। मेरी दीदी भी पढ़ रही हैं। जी। माँ सुने कि या उनकी वो नहीं है? हो गया, अब वो नहीं रहे। हाँ। उनकी हुआ कि उनको लकवा लग गया था ठंड के कारण, तो नहीं हमको मतलब सहयोग दे सकी ज़्यादा, मतलब कि इतने संग तक मेरे नहीं आ सके। लेकिन उन्होंने काफ़ी अहम योगदान रहा उनके मेरे जीवन में, क्योंकि अगर वो ना रहते तो शायद मैं स्कूल नहीं जाता। उन्होंने ही हमारा दाखिला इस संस्था में करवाया था, एनजीओ में, शोषित समाधान केंद्र स्कूल में। तो उनके ही बदौलत मैं हूँ कि वहाँ तक शिक्षा मैंने पाई और उसके आगे भी मुझे अवसर मिलते रहे और मैंने उसमें अच्छा किया। किनको रोल मॉडल मानते हैं आप? जी मेरे आदर्श जो हैं वो है APJ अब्दुल कलाम हैं। मैं उन्हीं को आदर्श मानता हूँ, क्योंकि उन्हें अपनी शिक्षा के बदौलत अपने देश में एक अच्छी मतलब कि योगदान दिए हैं और अच्छे देश का भी निर्माण किए हैं। उनके बदौलत है कि आज हमारे पास इतनी, उनको मतलब मिसाइल मैन भी कहा जाता है। और हम देखें तो काफ़ी हद तक हमारी जो भी टेक्नोलॉजी है और जो भी हमारी जो संरक्षण है काफ़ी अच्छी रही है उसके बदौलत। अब कुछ पर्सनल बात भी कर लेते हैं। आपका जो समाज है, कहा जाता है कि ये समाज बहुत मेहनती है। अगर खेत का भी काम करता है तो ये समाज करता है, नाली साफ करना होता है तो ये समाज के लोग करते हैं। कहा जाता है कि मूस खा करके यानी चूहा खा करके जो है एक समय में अपना जीवन वो बिताते थे और अभी भी बहुत जगह पे चूहा वो खाते हैं। तो उस जगह से उठना, और हमारे यहाँ खास करके बिहार में जहाँ कास्ट का एक बहुत बड़ा एंगल है, जात का बहुत बड़ा एंगल है, कैसे उन सब से लड़ते हुए उस बाइनरी से, क्योंकि यहाँ कास्ट कहा जाता है कि पेट में ही से ही पता चल जाता है कि कौन क्या काम करेगा। जो हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी उस चीज़ को तोड़ते हुए कैसे आगे बढ़े? देखिए मैंने बचपन से ही मुझे मतलब कि इसका मुझे ज्ञात नहीं था कि कास्टिसिज्म भी होता है। जैसे मेरी माइंड मतलब मतलब मस्तिष्क की वजह से विकसित हुआ, मैंने ज्ञान लेना शुरू किया, मैंने शिक्षा मेरे जीवन में लिया। तो जैसे बढ़ा तो मैंने ये देखा कि काफ़ी ये मतलब कि जाति भेद होता है हमारे यहाँ। पर मैंने ये अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं आने दिया, क्योंकि अगर जाति भेद होता तो हमारे जैसे जो भी इंसान हैं, शायद ये जो हमारे लिए कर रहे हैं, जैसे ज्योति निवास सिन्हा सर जो हमारे लिए किए हैं, अगर वो भी जाति भेद का करते तो शायद वो हमारे लिए इस तरह की संस्था वो कभी नहीं, वो मतलब स्थापना कभी नहीं करते। और अगर वो वैसा नहीं सोचते तो आज हम पढ़ भी नहीं पाते, आज हमें अवसर नहीं मिलता। उनकी बदौलत है कि वो जाति भेद को दूर रखे। तो मेरी भी विचारधारा यही कि मैं भी कभी जाति भेद मैंने अपने दिमाग में विकसित ही नहीं होने दिया। अगर मैं ये विकसित करता तो शायद मेरी विचारधारा होती ऐसी, तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता।
एक चीज और है, भीमराव अंबेडकर को आप कैसे देखते हैं, और जो बिहार का एक कल्चर है उसको कैसे देखते हैं, और भीमराव अंबेडकर को कैसे आप याद करते हैं? देखिए, डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे संविधान के वो पिता माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमारे संविधान की रचना की है और उन्हीं की बदौलत है कि आज हमारे पास इतनी बड़ी संविधान है और बहुत सारे उन्होंने मतलब कि हमारे अधिकार को उन्हें मतलब हम मतलब कि हमारे लिए वो दिए। और बहुत सारे मतलब कि जो भी नीची जाति से आते हैं उनके लिए काफ़ी अधिक मतलब कि उन्होंने मौलिक अधिकार दिया कि नहीं, आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, किसी भी जाति से आते हैं, वो मैटर नहीं करता है, बस कि हम जो आपकी प्राथमिक जो भी अधिकार रहेगा वो आपको मिलेगी। और यही हुआ कि उनकी मतलब कि शिक्षा की बदौलत ही ये कर पाएँ। अगर वो शिक्षा अगर उनको नहीं मिलती है, मैंने उन्हें पढ़ा है कि उन्हें भी ये जाति भेद उनके उनके साथ हुआ करता था। और अगर वो जाति भेद को ही अगर वो लेकर वो हमेशा चलते तो शायद वो नहीं कर पाते हैं। वही है कि आपको जाति भेद से ऊपर सोचना पड़ता है और ऊपर करना पड़ता है और इसके लिए काफ़ी आपको दृढ़ संकल्प रहना पड़ेगा और निरंतर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मैं आपके समाज के जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हालाँकि इन दिनों बहुत ऐसे अच्छे रिपोर्ट आए कि कई लोगों का सिलेक्शन हुआ जो खास करके महादलित थे, उनको आप क्या कहना चाहते हैं और उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, मतलब मैं उनके लिए यही कहना चाहता हूँ कि शिक्षा आप मतलब आप सर्वप्रथम समझें। शिक्षा आपका सबसे पहला वो मूल होना चाहिए कि आप शिक्षा अगर नहीं रहेगी तो आप जीवन संभव क्या करेंगे? मतलब आप आने वाली पीढ़ियों को क्या सिखाएँगे? क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ तो हमसे ही सीखेगी। अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ भी हमसे और भी खराब करेगी। तो हमारी ये सर्वप्रथम अधिकार या कहें कि हमारी अहम भूमिका होती है कि हम शिक्षा को सर्वप्रथम समझें और इनका क्योंकि शिक्षा ही आपकी पहचान है और आपकी मतलब कि आपके जीवन में परिवर्तन मतलब कि लाएगा और सफलता की कामयाबी को आप छू पाएँगे तो ये शिक्षा है। कब तक आपका यहाँ से अमेरिका का यात्रा? जी, लाइक संभवतः हम कह सकते हैं कि अगस्त 17 या 18 को मुझे यहाँ से मूव अगस्त? करना है। जी। अगस्त या जुलाई? नहीं, अगस्त ही में जाना है। अगस्त में जी, जाना है, जी। 17 या 18 अगस्त को जी, चले जाना है। संभवतः ऐसी हो रही है। हाँ। जब तक वीज़ा अप्लाई अभी कर रहे हैं मतलब कि अभी हुआ नहीं है पूर्ण रूप से। बिहार सरकार की तरफ से कोई आए हो या अभी किन्हीं तक ने तो शायद प्रोत्साहन नहीं। दिया हो या अभी कुछ? तो अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लाइक सहयोगी आए हैं, बहुत सारे मतलब कि हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि बिहार सरकार के कुछ लोग हैं, जो कि लाइक बहुत सारे मीडिया लोग भी हैं, जो काफ़ी हमारे तक पहुँचे, हमारे बारे में जाने, हमारी कहानी को लोगों तक पहुँचाएँ और इससे ये है कि लोग बहुत प्रेरित हो रहे हैं, तो मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। मैं ये भी चाहता हूँ कि ये सिर्फ़ एक प्रेम नहीं है, बल्कि कई प्रेम होंगे ऐसे ही और काफ़ी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, उनको वैसी ही शिक्षा दीजिए कि वो भी अपनी शिक्षा से अपने देश का निर्माण, अपना निर्माण, अपने समाज का निर्माण पूर्ण करें। ठीक है, तो प्रेम का ये घर है और घर में मोनालिसा भी हैं कैमरा के पीछे। बहुत दिक्कत हो रहा है क्योंकि बहुत सीमित जगह है और इस सीमित जगह में एक चौकी ये है, दूसरा चौकी वो है, जो पुराना जो बक्सा होता था, यहाँ आप देख लीजिए बक्सा, वो जो है, और पंखा इतना नीचे है कि अगर आप हाथ ऐसे भी कीजिएगा तो आपके हाथ में लग जाएगा। लेकिन एक चीज इसमें और है कि देखिए कि प्रेम को गुलदस्ता भी जो है वो मिला है और ये एक अच्छी बात है। यहाँ किताब कॉपी पूरा प्रेम का भरा हुआ है। ये उनकी किताब है, सुधा मूर्ति को भी पढ़ते हैं, विवेकानंद को भी पढ़ते हैं और माय मास्टर स्वामी विवेकानंद को भी पढ़ते हैं। और ये इनका पूरा घर है। बोर्ड आपने देख लिया और हम घर से बाहर निकलेंगे, मोना को कहेंगे कि हम घर से बाहर निकलते हैं। प्रेम आप भी आ जाइए। और ये जो है घर से बाहर हम लोग निकल रहे हैं और यहाँ इनका जो है वो किचन है। आप यहाँ देख लीजिए, इधर देख लीजिए, ये किचन है प्रेम का। यहाँ बर्तन रखा हुआ है, किचन ही इसको मान लीजिए। अब प्रेम के बारे में और इनके समाज के बारे में जो है कुछ बातें आपको बता देते हैं। इतिहास में कहा गया कि जो मांझी समाज के लोग हैं वो मूस खाने का काम करते हैं और उसी को खा करके अपना पेट भरते हैं। हमको लगता है कि इधर शौचालय नहीं होगा। आपके घर में शौचालय है? शौचालय है, ये बगल में ही हमारा। अच्छा, शौचालय है इनके यहाँ, शौचालय है। और ये पूरा एक तरह से जो है इस एरिया में कहीं भी पक्का मकान नहीं है और सरकार का एक अपना दावा होता है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन इतने कम संसाधन के बावजूद आज प्रेम अमेरिका के कॉलेज में जा रहे हैं पढ़ाई करने, उनको स्कॉलरशिप मिला है। ये हमारे लिए और उन करोड़ों बच्चों के लिए एक तरह से रोल मॉडल हैं जो एक्सक्यूज बनाते हैं कि उनके पास संसाधन नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। उन सब के बावजूद आज जो है प्रेम का एक नाम है
और मांझी समाज से उठ करके आगे आना, क्योंकि कहा जाता है कि अगर बिहार में अगर सबसे ज्यादा कोई शोषित है, सबसे ज्यादा सामाजिक रूप से कोई पिछड़ा है, तो वो मांझी समाज है। और आज मांझी समाज के प्रेम ने एक तरह से झंडा अमेरिका में जाके बिहार का गाड़ दिया है। तो आप जनता जंक्शन देख रहे थे, सनी नाम है हमारा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और जनता जंक्शन की पूरी टीम के तरफ से आपको पुनः एक बार बधाई, आप बधाई के पात्र हैं। और आगे जो भी इनसे जुड़ा हुआ खबर रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।